हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोशन शाह स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग क्लास 12th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 मानव विकास के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम पहला टॉपिक है आपका मानव विकास। तो मानव विकास का मतलब क्या होता है कि मानव के विकल्पों में वृद्धि तथा संसाधनों तक पहुंच मानव विकास कहलाता है। अर्थात अगर मानव के विकल्प बहुत सारी क्या होंगे, ऑप्शंस होंगे, यानी विकल्प होगा, और अगर वो जो चीज चाहता है उन संसाधनों तक अगर उसकी पहुंच होती है तो वो मानव विकास कहलाता है। ठीक है। अगर बात की जाए मानव विकास, तो इसके मानव विकास की जो परिभाषाएं हैं वो अलग अलग विद्वानों ने दी है। जैसे हमारी बुक में दो हैं। जैसे पाकिस्तान के डॉक्टर महबूब उल हक। अब पाकिस्तान के डॉक्टर महबूब उल हक ने बोला है कि मानव विकास का अर्थ होता है मानव के विकल्पों में वृद्धि होना, यानी अगर मानव के विकल्प में वृद्धि हो रही है तो उसका मानव विकास हो गया है। और इन्होंने मानव विकास के 4 स्तंभ दिए। अर्थात इन्होंने बोला है कि मानव विकास के लिए 4 चीजें महत्वपूर्ण होनी चाहिए। जैसे पहला आता है समता, दूसरा उत्पादकता, तीसरा सतत पोषणीयता, चौथा सशक्तिकरण। आइए इसके बारे में विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो पहला बात करते हैं समानता। तो समानता का अर्थ होता है लोगों को जो अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, जो लोगों को अवसर मिल रहे हैं, उसमें लिंग, प्रजाति, आय या भारत के संदर्भ में किसी भी प्रकार से उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। उसी को हम कहते हैं समता। दूसरा मानव विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता का अर्थ क्या होता है, मानव विकास का मतलब ये नहीं कि हम लगातार विकास करते जाएं। मतलब क्या है कि मानव विकास का मतलब ये भी है कि हम लोग क्या करें, पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाएं। ठीक है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए और भविष्य का भी ध्यान में रखते हुए अगर जो हम विकास कर रहे हैं उसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। अगर हम लोग पर्यावरण का दोहन करते जाएंगे तो बहुत सारी पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी, तो वो मानव विकास नहीं कहलाएगा। तीसरा आता है उत्पादकता। उत्पादकता का अर्थ होता है कि इसके अंदर मानव श्रम से लगाया जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, लोगों को समर्थ एवं सक्षम बनाकर मानव श्रम से हम क्या सकते हैं, उत्पादन जो होता है ना, या उत्पादकता को निरंतर बेहतर बना सकते हैं। अब इसको कैसे समझ सकते हैं कि अगर सपोज करो कोई एक ही क्रियाकलाप में काफी लंबे समय तक लगा हुआ है, कोई एक व्यक्ति है वो काफी लंबे समय तक एक ही काम कर रहा है, तो साधारण सी बात है कि वो उस कार्य में लगा हुआ है तो कभी ना कभी तो 5 साल 6 साल बाद उस काम में क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। तो जो वो काम कर रहा है यानी जो उत्पादन कर रहा है तो वो उसका उत्पादन का स्तर क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। वही होता है उत्पादकता। समझा गया कि उत्पादकता शब्द का अर्थ क्या होता है, मानव श्रम से लगाया जाता है। अगर निरंतर कोई व्यक्ति एक ही क्रियाकलाप एक ही काम करता रहता है तो सामान्य सी बात है कि वो उस काम में बेहतर हो जाएगा और उत्पादन भी बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का अर्थ होता है इससे ये आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को हर तरह से समर्थ बनाना होता है। सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है कि जो फाइनेंशियली हैं, जो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़ चुके हैं, उनको हर तरीके की क्या सुविधा उपलब्ध कराना, जिससे वे अपने विकल्प को चुनने में क्या हो सके, स्वतंत्र हो सके। उसे सशक्तिकरण कहते हैं। नेक्स्ट आता है, अगर बात की जाए, अब आते हैं मानव विकास की जो था वो तो पाकिस्तानी जो विद्वान थे महबूब उल हक ने दिया था। ठीक है। मानव विकास के स्तंभ। अब एक और हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन। तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने मानव विकास के उपागम दिए। क्या दिए हैं, उपागम। मतलब बोला है कि मानव विकास के लिए जैसे ये 4 चीजें होनी चाहिए जो मनुष्य के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इन्होंने भी एक परिभाषा दी थी। इन्होंने कहा था कि अगर मनुष्य का संसाधनों तक पहुंच होगा तो ही वो मानव विकास कहलाएगा। यानी जो चीज वो चाहता है अगर वो चीज वो पा लेता है यानी उस मनुष्य का मानव विकास हो चुका है। इन्होंने कहा कि मानव विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है आय उपागम। अब यह आय उपागम क्या होता है कि ये मानव विकास का सबसे पुराना उपागम है। इसमें मानव विकास को क्या देखा जाता है, आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। ऑफिशियल सी बात है कि अगर व्यक्ति का आय का स्तर उच्च होगा तो उसका मानव विकास होगा, क्योंकि जब तक पैसा नहीं होगा तो किसी व्यक्ति का मानव विकास नहीं दिखाया जा सकता।
किसी का विकास हो सकता है क्या? तो उसका विकास नहीं हो सकता, संभव नहीं है। तो आय उपागम के ये होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका कल्याण उपागम। कल्याण उपागम भी प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने कहा है मानव विकास के लिए कल्याण उपागम भी एक महत्वपूर्ण हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? ये उपागम मानव विकास को क्या करता है, या मानव को क्या करता है, लाभार्थी जो लाभ प्राप्त कर रहा है, ठीक है, उसकी सभी विकासात्मक गतिविधियों को एक लक्ष्य के रूप में देखता है। सरकार क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा जो पैसा है, यानी क्या करता है, मानव के कल्याण पर क्या करता है, सरकार खर्च करती है। ये उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुख सुरक्षा, सुख संसाधनों पर क्या करता है, उच्च व्यय का तर्क देता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा पर ज्यादा से ज्यादा पैसे लगाने चाहिए ताकि मानव विकास के स्तर को ऊंचा किया जा सके। नेक्स्ट आता है आधारभूत आवश्यकता उपागम। ये भी मानव विकास का सबसे महत्वपूर्ण उपागम है, ठीक है। ये इसके जो है आधारभूत आवश्यकता उपागम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। इन्होंने कहा था कि मानव के लिए 6 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जो उसके लिए महत्वपूर्ण है। पहला शिक्षा, दूसरा भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य, आवास। अगर ये 6 चीजें हैं तो ये आधारभूत चीजें होती हैं हर मनुष्य को जीवन जीने के लिए। इसके साथ साथ मानव के विकल्पों में क्या करना चाहिए, हमें वृद्धि करना चाहिए। और मानव विकल्प के प्रश्न की उपेक्षा की गई है इसके अंदर, ठीक है, कि मनुष्य को जरूरत क्या है। पहले जो होता था ना, पहले जो मनुष्य की जरूरत क्या होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, लेकिन अन्य ILO द्वारा अन्य चीजें भी जोड़ दी गई हैं, जैसे भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छ जल, इसकी भी जोड़ दिया गया है मनुष्य के लिए। नेक्स्ट आता है आपका क्षमता उपागम। अब क्षमता उपागम, क्षमता मतलब क्या होता है, व्यक्ति का कैपेसिटी होती है। अगर बात की जाए, ये उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने दिया है। ये संसाधनों के पहुंच को दर्शाता है और क्षमता उपागम को मानव विकास की कुंजी कहा जाता है। कुंजी मतलब क्या है, चाबी। अब बात करते हैं कि मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक होता क्या है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो मानव विकास सूचकांक के 3 घटक होते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच। अगर बात की जाए, पहला होता है स्वास्थ्य। तो मनुष्य के जीवन के लिए स्वास्थ्य महत्वपूर्ण होता है। स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचकांक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है, ठीक है, मनुष्य कितना जी रहा है। अगर वो जल्दी मर चुका है तो कहाँ वो मानव विकास नहीं हो पाया ना उसका। हो सकता है कि शायद उस संसाधनों की उसकी कमी हो, ठीक है। तो स्वास्थ्य क्या करता है, मनुष्य को दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन दर्शाता है कि मनुष्य कितना ज्यादा जी रहा है। नेक्स्ट आता है शिक्षा। तो शिक्षा का मूल्यांकन करने के लिए पूर्ण साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात को आधार माना गया। अब समझते पहले पूर्ण साक्षरता दर क्या होती है। तो पूर्ण साक्षरता दर का अर्थ होता है कि जो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या है कि मतलब प्राथमिक शिक्षा नहीं पाई है, वो आगे बढ़ चुके हैं लेकिन वो शिक्षा पाना चाहते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कोई 20-22 साल का बच्चा है, लड़का है या व्यक्ति है, ठीक है, अब वो उसे बिल्कुल कुछ भी नहीं आता तो वो जाके शिक्षा प्राप्त कर सकता है ना, 6ठी 7वीं में या कहीं भी जाके शिक्षा प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो वो आपका पूर्ण साक्षरता दर कहलाता है। सकल नामांकन का मतलब क्या होता है, जो बच्चे ग्रेजुएट होते हैं ना, उनको कहते हैं। ये मनुष्य के ज्ञान तक पहुंच को दर्शाता है। ये दोनों चीजें क्या करती हैं, मनुष्य के ज्ञान तक पहुंच को दर्शाती है कि वो मनुष्य कितना पढ़ा लिखा है। नेक्स्ट आता है संसाधनों तक पहुंच। तो संसाधनों तक पहुंच व्यक्ति की क्रय क्षमता को दर्शाता है कि उसके पास पैसा है कितना, या उसके आर्थिक सामर्थ्य को दर्शाता है कि ठीक है ना, उसके आर्थिक सामर्थ्य को दर्शाता है, उसके पैसे को दर्शाता है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।